फातिहा। बिस्मिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना साहिबत ताज वल मिअराज वल बुर्राक़ वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हते वल मर्ज़ वल अलम। इस्मुहु मकतूबुन मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम। शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा कहफुल वरा मिज़बाहुज़्ज़ुलम जमीलिश्शियम वजूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्राईलो खादिमहु वल मिअराजो सफ़रहु इला सिदरतिल मुंतहा मक़ामहु क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूबु मक़सूदहु वल मक़सूदु मौजूदहु ख़ातमिन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़राबीन और रहमतो लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सिराजिस सालिकीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिमिल मुहम्मद नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजिदु अनल्लका फ़िन्नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयन जली बविलायतिका या अलियो या अलियो या अली सलावत व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलावत पढ़ो। थोड़ा थोड़ा अंदर आ जाइए आप लोग। आप जनाब आप इधर आ जाइए। आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आप इधर आ जाइए। आप लोग अंदर आ जाइए। एक सलावत और इरशाद फरमाइए। मोहतरम सामीन, वो परवरदिगार के जो मुअज़्ज़म भी है, अज़ीम भी है, वो परवरदिगार के जो मुकर्रम भी है, करीम भी है, वो परवरदिगार के जो सामी भी है, समी भी है, वो परवरदिगार के जो बासिर भी है, बसीर भी है, वो परवरदिगार के जो कादिर भी है, कदीर भी है, वो परवरदिगार के जो आलिम भी है, अलीम भी है, वो परवरदिगार के जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है। उस अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। आज आप ज़िंदा हैं, किसी के इसाले सवाब की मजलिस में बैठे हुए हैं, कल कोई आपके इसाले सवाब की मजलिस में बैठा होगा। ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। किसी को दवाम नहीं है, किसी को यहाँ रहना नहीं है, हमेशगी नहीं है इस दुनिया में। हमें कुछ साल दिए गए हैं, कुछ बरस दिए गए हैं और उसके बाद मौत तारी हो जाना है। अल्लाह कह रहा है हर नफ्स को जायका चखना है मौत का। जी रूह जितने भी हैं उनको एक न एक दिन मौत ज़रूर आना है। मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसी सच्चाई है कि जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना उन्होंने भी मौत को माना, जिन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं माना उन्होंने भी मौत को माना, जिन्होंने बोलिएगा थोड़ा सा मेरे साथ, जिन्होंने कुरान को नहीं माना उन्होंने भी मौत को माना,
जिन्होंने वारिसाने कुरान को नहीं माना उन्होंने भी मौत को माना। जिन्होंने कुछ ना माना, ना इस्लाम माना, ना दीन माना, ना मज़हब माना, ना कुरान माना, ना अल्लाह माना, उन्होंने भी मौत को तस्लीम किया। तो मौत तो एक ऐसी सच्चाई है कि सबको आना है। और मौत की ताकत, पावर मौत की क्या है मैं बताऊं आपको। मौत इतनी पावरफुल शय का नाम है कि मौत ने बड़े बड़े सूरमाओं को मारा, मौत ने बड़े बड़े बहादुरों को मारा, मौत ने बड़े बड़े सुल्तानों को मारा, मौत ने बड़ी बड़ी सल्तनतें ख़त्म कर दी, मौत ने बड़ी बड़ी बादशाहतें ख़त्म कर दी। आदम से लेके ख़ातम तक, देखिए मजलिस का आगाज़ हो जाएगा इस जुमले से अगर आप मुतवज्जे हो गए। आदम से लेके ख़ातम तक सिलसिला यही था कि आज तक मौत ने सबको मारा था, लेकिन करबला के मैदान में हुसैन ने खंजर के नीचे गला रख के बता दिया कि सबको मौत मारती है, मौत को हुसैन मारता है। सलावत पढ़ें बाबा जबला। मौत को शिकस्त दी है करबला वालों ने, इमाम हुसैन ने। अब आप कहेंगे क़िबला कैसे शिकस्त दी? आज 1400 बरस के बाद हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हुआ, मजलिस हुसैन हो रही है, जिक्र हुसैन हो रहा है। मौत मिटा देती है नामो निशान। क्या कहने आपके, मौत मिटा देती है नामो निशान। ना हुसैन का नाम मिटा, भाई बोलिए थोड़ा सा। मौत मिटा देती है नामो निशान। ना इंसान, ना हुसैन का नाम मिटा, ना हुसैन का निशान मिटा। आज भी सारी दुनिया करबला जाती है। और देखिए हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का एजाज़ देखिए। बड़े बड़े बहादुर मौत के नाम से डरते हैं, लेकिन फर्श अज़ा पे आने वाले करबला जाके अपना कफन लेके आते हैं। थोड़ा सा तो बोलें। करबला जाके कफन लाना इस बात की दलील है कि हम उसके चाहने वाले हैं जिसने मौत को शिकस्त दी है। मौत एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसी शय कि बड़ा बड़ा बहादुर इंसान मौत से डरता है, लेकिन मौत आना सबको है। और आयत पे ज़रा सा आप तवज्जो कर लें तो बड़ा सुकून मिलेगा। देखिए फ़र्श अज़ा ने हमें रूहानी सुकून दिया है, क़ल्बी सुकून दिया है। यहीं आके हम सेटिस्फाई हो पाते हैं। बाकी सारी दुनिया परेशान है मौत के नाम पर, मगर अली वाले मुतमईन रहते हैं। अगर इत्मीनान ना हो मरने पर तो फिर मोहब्बत अली का फ़ायदा ही क्या है? बड़ी तवज्जो आप हज़रात की, बड़ी तवज्जो। मौत, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ज़ाइक़ा क्या मतलब? टेस्ट। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो इसका मतलब कोई टेस्ट है मौत में, कोई जायका है मौत में। या तो मौत कड़वी है या मौत मीठी है। भाई कोई तो टेस्ट होगा, तभी तो अल्लाह कुरान में कह रहा है कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका। अल्लाह ये भी कह सकता था हर नफ्स को मरना है, लेकिन अल्लाह ने कहा जायका। क्या कहना है भाई फर्श अज़ा पे आने वाले ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब कैसे पता चले कि मौत का जायका कैसा है? क्या ये भी करबला वाले बताएंगे? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये भी करबला वाले बताएंगे कि मौत का जायका कैसा है। मौला हुसैन ने जनाब कासिम से पूछा कि बेटा मौत का जायका क्या है, मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है? तो जनाब कासिम ने फरमाया अहला मिनल अस्ल, चाचा जान शहद से ज़्यादा शीरी। क्या कहने, क्या कहने। अली वालों के लिए, हुसैन वालों के लिए मौत कड़वी नहीं है, मौत मीठी है। और इतनी मीठी है कि शहद से ज़्यादा। अब ये तो है दावा, दलील क्या है कि मौत मीठी है? इसकी दलील क्या है? देखिए अभी मजलिस हो रही है, आप छोटे से बच्चे को ले आइए फर्श अज़ा पे और एक प्याली में शहद ले लीजिए, एक प्याली में मिर्चें ले लीजिए। बच्चे की ज़बान पे मिर्चें लगाइए तो रोएगा, शहद लगाइए तो मुस्कुराएगा। नहीं आप सुन ही नहीं रहे। भाई जनाब कासिम ने कहा मौत शहद से ज़्यादा शीरी, ये तो है दावा। इसकी दलील क्या है? जनाब अली असगर ने तीर खा के मुस्कुरा के बता दिया। सलावत पढ़ें। नहीं पानी, मौत शहद से ज़्यादा शीरी है।
यानी भाई ने दावा किया, एक भाई ने दावा किया कि मौत शहद से ज़्यादा शीरीं, और एक भाई ने मुदल्लल कर दिया, मुस्कुरा के बता दिया कि देखो हुसैन वाले हैं, हमारे लिए मौत शहद से ज़्यादा शीरीं है। तो हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को मरना है। जो भी ज़िंदा है उसको मरना है। जो ज़िंदा है वो मौत की तकलीफ़ सहेगा। जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा? अनीस साहब का मशहूर शेर है भाई, सबको मरना है, सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो भाई जब ये तय है कि मरना है, जब तय है कि ख़त्म होना है, जब तय है कि रूह निकलना है, तो फिर ऐसा रास्ता तलाश कीजिए कि जो ज़िंदगी में भी सुकून दे, मरने के बाद भी इत्मीनान दे। क्या कहने आपके, ज़रा बोल के सुना करें। मैं फ़ज़ाइल पढ़ने का आदी हूँ, आपको लेके आ रहा हूँ उसी मंजिल तक जो ज़िंदगी में भी फ़ायदा दे, जो मरने के बाद भी फ़ायदा दे। अब बहुत से लोग फ़र्श अज़ा का फ़ायदा पूछते हैं कि साहब फ़र्श अज़ा के बेनिफिट्स क्या हैं? अभी नहीं नज़र आएंगे आपको। जब आप मौत के करीब होंगे तब आपको पता चलेगा इसका बेनिफिट क्या है। क्या कहना है, वाह 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 वाह। आप नारे लगाते हैं, सलवात पढ़ते हैं, ऐलान हुआ मजलिस हुसैन, आप घर से चले आए, अम्मा ने भेज दिया कि जाओ बेटा मजलिस है, जाओ जाओ बेटा, माओ ने आदि बनाया आपको, आप फ़र्श अज़ा तक आ गए। अब लोग ज़ाहिरी बेनिफिट ढूंढते हैं कि साहब ज़ाहिरी बेनिफिट क्या है। मैं बताऊं बेनिफिट क्या है। आपने ज़िंदगी भर फ़र्श अज़ा पे आए, आप इमाम हुसैन के नाम पर घर से निकल के आए, मौला अली के नाम पर घर से निकल के आए, तो आपका आना अबस नहीं, आपका आना बेजा नहीं, आपका आना बेमाना नहीं, आपका आना मुफीद है, फ़ायदेमंद है। तो कैसे फ़ायदेमंद? मौला अली फरमाते हैं मेरे चाहने वालों ये मत समझना कि तुम मेरे नाम पर आते हो, आज तुम आ रहे हो 3 मुसीबतों के वक्त मैं आऊंगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। 3 मुसीबतों के वक्त मैं आऊंगा। कब आएंगे मेरे मौला? कब तुम जिंदगी भर आए हो ना फ़र्श अज़ा पे, मेरा नाम सुन के, मेरे बेटे हुसैन के जिक्र के लिए तुमने आंसू भी बहाए, तुमने मातम भी किया, तुम फ़र्श अज़ा पे भी गए, तुमने आलम भी उठाया, तुमने ताज़िया भी उठाया, तो मैं अली इसकी जज़ा दूंगा तुम्हें। क्या कहने, क्या जज़ा देंगे मौला? का उस वक्त आऊँगा जब तुम्हारी रूह निकल रही होगी, वक्त नज़ा होगा, उस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक मुझे देख ना लोगे। भाई ज़रा सा थोड़ा सा मुतवज्जो, उस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक मुझे देख ना लोगे। हवा में मरोगे तब भी मुझे देखोगे, खला में मरोगे तब भी मुझे देखोगे, सफ़र में मरोगे तब भी मुझे देखोगे, हज़र में मरोगे तब भी मुझे देखोगे, घर में मरोगे तब भी मुझे देखोगे। यानी जब तक मुझे देख ना लोगे मर नहीं सकते। पहले मेरा दीदार होगा, और इस दीदार का बेनिफिट बताऊं मैं आपको, इस दीदार का फ़ायदा क्या होगा। आप पूछिए उलमाए किराम से कि साहब रूह निकलने की अज़ियत क्या है। जब आदमी की रूह निकलती है ना तो बदन का एक एक जोड़ खुल जाता है, इतनी तकलीफ़ होती है। और समझाने के लिए तो ये लफ्ज़ भी किताबों में मौजूद हैं कि जैसे किसी कांटे पर एक रेशम का कपड़ा डाल दिया जाए और उसका तार तार अलग हो जाए, इतनी तकलीफ़ होती रूह निकलने में। मगर होती होगी जिसे होती है, अली वालों को नहीं होती। हमें इतनी आराम से सुन लिया आपने, मतलब इतना तहकीकी जुमला इतनी आराम से सुन लिया आपने। मैं दलील दूंगा इसकी, क्योंकि मिंबर से बग़ैर दलील के बात नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि रूह निकलने की बड़ी तकलीफ़ है, मगर जिसे होती है होती होगी। अली वालों को रूह निकलने की तकलीफ़ नहीं होती। आप कहेंगे मौलाना ये तो दावा है, दलील तो दलील भी लीजिए आप। जनाब यूसुफ कितने खूबसूरत थे, बेपनाह। जब जनाब ज़ुलेखा की मोहब्बत का चर्चा आम हुआ तो ज़ुलेखा ने मिस्र की औरतों को बुलाया। 40 औरतें आईं, 20 इस तरफ बैठ गई, 20 इस तरफ बैठ गई, और सबके हाथों में नींबू दे दिया गया, छुरी दे दी गई। कहा कि जब मैं यूसुफ को गुजारूं
तो तुम ये नींबू काट लेना। तवज्जो फरमाइएगा, जब मैं यूसुफ को गुजारूं तो तुम नींबू काट लेना। जनाब यूसुफ गुजरे, चूँकि मासूम थे, अल्लाह ने हसीन बनाया था, अल्लाह के नबी थे, इतने खूबसूरत थे कि सब औरतें जनाब यूसुफ के हुस्न में खो गई, सबकी उंगलियां कट गई, किसी को एहसास नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर मासूम का हुस्न सामने हो तो जख्म लगते हैं मगर एहसास नहीं होता। यूसुफ यूसुफ है, मेरा मौला फख्र यूसुफ है। यूसुफ यूसुफ है, मेरा मौला फख्र यूसुफ है। जब अली सामने आते हैं, मोमिन अली के हुस्न में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि रूह कब निकल गई। सलावत पढ़े बहुत। पहला मरहला रूह निकलने का मरहला। मौला ने फरमाया मैं आऊँगा, वक्त नज़ा, घबराना नहीं, मेरे चाहने वाले हो ना, ज़िंदगी भर मेरे लिए निकले थे, मेरे बेटे का मातम किया, मैं आऊँगा। जब तक मुझे न देखोगे उस वक्त तक रूह नहीं निकलेगी। और फिर आज़ादार की रूह, आज़ादार की रूह कैसे निकाली जाती पता है आपको? बहुत तवील रिवायत है, मैं नहीं पढ़ता, एक जुमला पढ़ रहा हूँ मैं, चूँकि मैं वाक़यात का ख़तीब नहीं हूँ, मैं लफ्ज़ों का ख़तीब हूँ, जुमलों का ख़तीब हूँ। अली वाले की रूह निकाली जाएगी फूल के ज़रिए। हाय हाय, देखें मर्तबा क्या है अली वालों का। फूल के ज़रिए फूल सुंघाया जाएगा, रूह निकल जाएगी। अली सामने होंगे, क्या तकलीफ़ भाई। ज़िंदगी भर जिस ज़ात का नाम लेते लेते मौत के करीब पहुंच गए, जब उसका दीदार होगा तो उस दिन तो हमारी ईद होगी। अली अलैहिस्सलाम सामने होंगे, पहला मरहला, जब रूह निकलेगी अली आएंगे। फिर फरमाया मेरे चाहने वालों परेशान ना होना, जब कब्र में जाओगे और सब छोड़ के आ जाएंगे, क्या कहना है? अंधेरा होगा, घबराना नहीं, वहां भी मैं आऊंगा। अरे भाई बोलिए, थोड़ा सा मिलके बोलिए। वहां भी मैं आऊंगा और मैं तुम्हारी कब्र को रोशन करूंगा। और पता है जिंदगी भर फर्श अज़ा पाने का फ़ायदा और अली के हक़ में बोलने का फ़ायदा। ये जो आप वाह वाह करते हैं ना, ये वंसुर के दायरे में आता है। मदद दो तरीक़े से होती है, या दो तरीक़े नहीं कई तरीक़ों से होती है। किसी की आप हाथ से मदद करें, कोई किसी को मार रहा है आप उसको बचा लें, ये हाथ की मदद हो गई। कोई पैसे से मजबूर है, आप उसको पैसा दे दें। और किसी के फ़ज़ाइल छुपाए जा रहे हैं, आप उनको बयान करने लगें, तो ये ज़बान की नुसरत हो गई। तो आप जो ये वाह वाह करते हैं ना, ये नुसरत लिसानी कहलाती है, ये ज़बान की नुसरत कहलाती है। लिहाजा मजलिसों में खामोश ना बैठा कीजिए। ये भी एक मदद है, सिर्फ हमारा पढ़ना काम नहीं है, हमारी अपनी नुसरत है। हम भी नुसरत लिसानी कर रहे हैं, आप भी बोलें, आप भी नुसरत कर रहे हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र में भी आऊँगा, अंधेरा होगा, या अली आपका एहसान, आप हमारी कब्रों में आएंगे। फरमाते कब्रों में नहीं आऊँगा, तुमसे जो सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब भी दूंगा। अरे भाई खुदा के लिए, खुदा के लिए मोहब्बत अली का फ़ायदा देखिए। बेनिफिट्स पूछते हैं ना लोग, फ़ायदे क्या है? मौला ने फरमाया कब्र में आऊँगा, फ़कत आऊँगा नहीं, जो पूछा जाएगा उसके भी जवाब दूंगा। दो फरिश्ते आके पूछेंगे मन रब्बों का, मौला अली फरमाएंगे इसका रब अल्लाह। फरिश्ते पूछेंगे मन नबियों का, तेरा नबी कौन? मौला अली फरमाएंगे इसके नबी मोहम्मद। फरिश्ते पूछेंगे मन क़िबलतों का, तेरा क़िबला क्या? मौला अली फरमाएंगे इसका क़िबला काबा। फरिश्ते पूछेंगे मन किताबों का, तेरी किताब क्या? मौला अली फरमाएंगे इसकी किताब कुरान। लेकिन जब फरिश्ते पूछेंगे मन इमामों का, तो मौला अली चुप हो जाएंगे, जिसे दुनिया में अली अली करने की आदत थी। अली अली जरूर करिए।
क्योंकि जिसे ज़िंदगी में अली अली करने की आदत थी वो बेसाख्ता कह देगा मेरा मौला मेरे सामने बैठा है, मेरा इमाम मेरे सामने बैठा है। मतलब कब्र में भी प्रॉब्लम नहीं, सारे सवालों के जवाब। और देखिए कब्र में लिटाया जाता है आपको और हमें। जब कब्र से आखिरी फ़र्ज निकलने लगता है तो मौलाना साहब कहते हैं बंदे कफन खोल दो। क्यों बंदे कफन खोल दो? क्या इसके हाथ बंधे नहीं रहने चाहिए? अरे बोलिए भाई, बंदे कफन खोल दो। क्यों खोल दे भाई बंदे कफन? आवाज़ आएगी पैदाइशी अज़ादार है। अरे खुल के बोला करें ज़रा। क्यों खोल दे बंदे कफन? का पैदाइशी अज़ादार है। इश्क़ मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, इश्क़ मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, वहाँ भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं। हाथ मातम के लिए कब्र में आज़ाद रहे इसलिए बंदे कफन खोल दिए जाते हैं। सलावत पढ़ें बाबा। देखिए मुझे बहुत तफसीली गुफ्तगू नहीं करना है क्योंकि मुझे अभी और भी मजलिसें पढ़ना है और सारी मजलिसों के वक्त तय हैं कि किस वक्त मुझे कहाँ कौन सी मजलिस पढ़ना है। बड़ी तवज्जो आप हजरात की। तो अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान नहीं होना, वक्त नज़ा आऊँगा, वक्त नज़ा आऊँगा, जब रूह निकल रही होगी ना तब आऊँगा, परेशान नहीं हो ना। ज़िंदगी भर अली अली किया है ना, आऊँगा मैं। उसके बाद मौला का कब्र में आऊँगा, कब्र में अंधेरा होगा, वहशत, घबराहट, बहुत ख़तरनाक अंधेरा होगा क़िबला। वहाँ आऊँगा मैं और रोशन कर दूँगा तुम्हारी कब्र को, मुनव्वर कर दूँगा। और फिर पता है आपको कब्र के बाद अभी जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला तो हुआ नहीं है, तो फिर ये रूहें जाती कहाँ हैं? ये रूहें जाती कहाँ हैं? का दो मकाम है, एक वादियुल बुरूत है, एक वादियुल सलाम है। वादियुल सलाम में मोमिनीन की रूहें जाती हैं, वादियुल सलाम है नजफ़ में। क्या कहने आप? अरे भाई बोलिए खुदा के लिए। वादियुल सलाम है नजफ़ में। खुदा का एहसान है कि हम जिंदा रह के भी दर अली पर रहते हैं, मरने के बाद भी दर अली पर रहते। सलावत पढ़ें बाबा। दर अली हमसे नहीं छूटता। क्या ज़िंदगी में भी दर अली पर और मरने के बाद भी दर अली पर। और मेरे मोहतरम सामीन, ये मत समझिए मरने के बाद आपका सिलसिला ख़त्म नहीं। अल्लाह रूहों को इजाज़त देता है, रूहों को। बड़ी तवज्जो, मरने के बाद जिस्म खाक में मिलता है, रूह नहीं। नफ्स को मौत है, रूह तो आपकी ज़िंदा है। तो रूह चली जाती है वादियुल सलाम में। और मैं बताऊं आपको, मेरे बच्चों गौर से सुनना, जवानों गौर से सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा मजलिसों में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शब्बेदारियों में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दरगाह जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा करबला जाओ। क्योंकि मरने के बाद रूहें अल्लाह से कहती हैं कि पालने वाले आज 6 रबीउल अव्वल है, हमारी रूह फला अज़ा खाने में जाती थी, हम फला अज़ा खाने में जाते थे जब जिंदा थे, लिहाजा हमारी रूह को इजाज़त दे कि हम उस प्रोग्राम में जाएं। मरने के बाद अल्लाह रूह को इजाज़त देता है। रूह आती है, रूह आती है उस अज़ा खाने में जिस अज़ा खाने में वो ज़िंदगी में जाती थी। लेकिन याद रखना, मरने के बाद जब रूह को इजाज़त मिलती है ना आने की, अगर रूह अंदर बैठती थी तो अंदर बैठने की इजाज़त, अगर रूह वहाँ बैठती थी तो वहाँ की इजाज़त, अगर वो शख्स
दरवाजे पर बैठता था तो दरवाजे तक की इजाज़त, यानी ज़िंदगी में जहाँ बैठता था वहीं तक रूह को इजाज़त मिलेगी। मरने के बाद अहमियत फ़र्श अज़ा समझ में आएगी तो रूह कहेगी पालने वाले मुझे अज़ा खाने में अंदर बैठने की इजाज़त दे। आवाज़ कुदरत आएगी जब जिंदा था तब नहीं बैठा तो अब तेरी रूह को इजाज़त नहीं मिलेगी। तेरी रूह को इजाज़त मरने के बाद पता चलेगा ना कि इस फर्श अज़ा की अहमियत क्या है। आज तो मौलवी बुला बुला के थक जाते हैं, आइए अंदर आ जाइए, अंदर तशरीफ़ ले आइए, करीब आ जाइए। मरने के बाद अहमियत फर्श अज़ा पता चलेगी। रूह कहेगी पालने वाले इजाज़त दे, आवाज़ आएगी नहीं जब ज़िंदगी में नहीं बैठे। अब रूहों का आना मजलिस में, आप कहेंगे इसको साबित करिए, इसको भी साबित करता हूँ। रूहें आती हैं मजलिस में और खाली हाथ नहीं जाती, क्योंकि हुसैन का कमाल ही है कि हुसैन के दरवाजे पर लोग खाली हाथ तो आते हैं, खाली हाथ जाते नहीं। सबको देते हैं मौला, सबको देते हैं। और यहाँ आने के लिए मजहब की भी शर्त नहीं है, खाली शियों के लिए फर्श अज़ा नहीं। इमाम हुसैन यूनिवर्सल पर्सनालिटी हैं, आलमी पर्सनालिटी हैं, सबके लिए हैं इमाम हुसैन। तो मेरे मोहतरम सामीन, रूहें आती हैं और खाली हाथ नहीं जाती। क्या लेके जाती हैं? जनाब देबिल खिदाई इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम के सामने सलावत करें। जनाब देबिल खिदाई, मौला ने फरमाया कोई मरसिया का है? कहा जी सरकार। का मिंबर पर बैठो। क्या सरकार मेरी क्या हैसियत आपके सामने मिंबर पर? क्या नहीं, हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, तो हमारे जद के ज़ाकिर हो, बुलंदी पर बैठो। मौला ने बिठाया बुलंदी पर, मौला नीचे तशरीफ़ रखें। अज़मत फ़र्श अज़ा समझिए, मौला ज़ाकिर के साथ मिंबर पर नहीं, आप अपनी अज़मत समझिए, आपके साथ बैठे हैं मौला। सामीन की अज़मत है ये, अज़ादारों की अज़मत कि मौला अज़ादारों, हम तो फिर भी फासले पर बैठते हैं, मौला अज़ादारों के साथ। का देबिल, का जी आका, का देबिल गाओ फातिहा। आज मजलिस होती है, अभी हम मिंबर पर बैठे, हमने 2 फातिहा पढ़वाई, एक शाही साहब के इसाले सवाब के लिए, एक मरतबा सूरह अलहम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत, और फ़लाँ इब्ने फ़लाँ को शाही साहब इब्ने जवाद साहब की रूह को इसाल फरमाएं, ये हमने अर्ज़ किया। जब ये फातिहा आपने पढ़ ली तो हमने कहा फातिहा, भाई जब एक बार फातिहा हो गई तो ये दूसरी बार फातिहा क्या? आप देखें अपने गांव, अपने देहात, अपने शहर में, जहाँ भी देखते हैं आप, कोई भी मौलाना जब मिंबर पर बैठते तो बैठते ही कहते फातिहा। ये फातिहा क्या है? इसका मतलब क्या है? जनाब देबिल खिदाई ने पूछा था मौला इसमें क्या पढ़ूं? मौला ने फरमाया सूरह अलहम्द। का मौला वजाहत फरमा दीजिए क्यों पढ़ूं? मौला फरमाते हैं कि देखो जब हमारे जद का फर्श अज़ा बिछता है तो सिर्फ जिंदा हजरात नहीं आते बल्कि मोमिनीन की रूहें भी आती हैं। अरे क्या सुन रहे हैं आप? मोमिनीन की रूहें भी आती हैं। जब तुम फर्श अज़ा से जाओगे 2 तबर्रुक लेके जाओगे, जिस्मानी तबर्रुक भी, रूहानी तबर्रुक भी, और जो रूहें आती हैं उनको जिस्मानी तबर्रुक नहीं। यही फातिहा का सवाब, हमारे जिक्र का सवाब। सलावत पढ़ें। हर मजलिस में जो फातिहा पढ़ी जाती है, वो फातिहा इसीलिए पढ़ी जाती है कि जो मोमिनीन की रूहें आती हैं, क्या कहना, वो खाली हाथ न जाएं। मतलब मरने के बाद भी अता का सिलसिला नहीं रुकता। हाय हाय, ऐसा दरवाज़ा है किसी के पास कि जो मरने के बाद भी अता होती रहे? सूरह फातिहा पढ़ी जाती है ताकि मोमिनीन की रूहें आएँ तो खाली हाथ ना जाएं। हर नफ्स को मरना है तो रास्ता ऐसा चुनिए ना कि जो कारामद हो। मतलब यहाँ कहें तो यहाँ भी मददगार हों, मरने के बाद भी मददगार हों,
ऐसे न चुनिए कि जो अपने लिए परेशान हो तो वो आपकी मुश्किल कुशाई क्या करेंगे। महशर में ये कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है। क्या कहना है? भाई बोलिए, जरा सा मिल के बोलिए, चूँकि वक्त हो गया, बस मैं गुफ्तगू मुलतवी कर रहा हूँ। महशर में ये कुछ लोग चुनिए, कैसे चुनिए, ऐसे चुनिए जो यहाँ भी मददगार हो, वहाँ भी मददगार हो। महशर में ये कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है। जाएं तो कहाँ जाएं कि घर लूटा था जिसका, दरवाजा जन्नत पर वही बीवी खड़ी है। जाएं तो कहाँ जाएं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आपको सलामत रखें, तमाम मुसीबत तमाम परेशानियों से महफूज रखें। मेरे मोहतरम सामीन, तो ऐसा दरवाज़ा अपनाइए कि जो ज़िंदगी में भी मददगार, मरने के बाद भी मददगार। हम मौला अली के मानने वाले हैं, हमारा मौला ज़िंदगी में भी मददगार, इधर मुसीबत आई उधर मुश्किल कुशा आ गए। कदम कदम पे अली, या अली या अली या अली। तो ज़िंदगी में भी मदद करते हैं, मरने के बाद भी मदद करते हैं। और आप तो बड़े खुशनसीब हैं, आपके पास 5 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 72 हैं। आपसे ज़्यादा खुशनसीबी किसके पास है भाई? हैं? बड़ी तवज्जो। कब्र में आऊँगा, मरते वक्त आऊँगा, मरोगे नहीं जब तक मुझे देख ना लो। नूर अली सामने होगा, मोमिन की रूह निकल जाएगी, पता ही नहीं होगा। कब्र में आऊँगा, अब कब्र के हवाले से बड़ी रिवायतें लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहरहाल हर ज़ाकिर अपने अक़ीदे की चीज़ें पढ़ता है। मैं अपने अक़ीदे का जिक्र करता हूँ और लोग अपने अक़ीदे की चीज़ें पढ़ते हैं। अज़ादारों को डराते हैं कि साहब कब्र में सांप आएगा, कब्र में बिच्छू आएंगे। भाई आएंगे, लिखा है किताबों में, मगर क़िबला उनकी कब्रों में आएंगे जिनकी कब्रों में कल्ला अजदर को चीरने वाला ना आएगा। हमारी कब्रों में तो कल्ला अजदर को चीरने वाला तशरीफ लाएगा। तो जहाँ अली हो वहाँ अजदर कहाँ से आएगा साहब? हम नहीं मानते। बड़ी तवज्जो। 2 मकामात, तीसरा मकाम मौला ने फरमाया, मेरे चाहने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरा नाम लेके ज़िंदगी गुजारने वालों, परेशान ना होना, सिराते मुस्तकीम पर मैं मिलूँगा। हाय हाय हाय। देखिए, मौत बहुत सख्त मरहला, कब्र और सख्त मरहला, सिरात सबसे सख्त मरहला। क्योंकि सिरात पर होगा ये कि जो गिरेगा वो जहन्नम में, जो बचेगा वो जन्नत में। मौला अली पुले सिरात पर खड़े होंगे और फरमाएंगे, हाजा ली व हाजा लक। जो दुश्मन अली होगा उसके लिए कहेंगे, ए जहन्नम, हाजा लक, ये तेरे लिए है, हाजा ली, ये मेरे लिए, ये मेरा है। जिसे अली कह देंगे ये मेरा है, वो पुलिस सिरात से पार हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम सामीन, हमारी माओ की पाक गोदियों का एहसान है कि हम अहले बैत के दरवाज़े से वाबस्ता हैं। और चूँकि मौत फैक्ट है, मौत सच्चाई है, मौत हकीकत है, मगर मरो तो फिर शान से मरो, मरो तो इज्जतदार बन के मरो। एक मोमिन का इंतकाल हुआ है, इसाले सवाब की मजलिस हो रही है, इतने लोग आ गए,
और अभी 3 या 4 दिन पहले अभी एक बम ब्लास्ट हुआ है मस्जिद में, अच्छे खासे अज़ादार अली वाले उसमें शहीद हो गए। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आपकी समझ में आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। 1400 बरस से हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये नमाज नहीं पढ़ते, ये शिया नमाज नहीं पढ़ते, और बम धमाका होता है तो मस्जिद में मरते भी शिया हैं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो फिर धमाके में मरता कौन है? इसका मतलब ये है कि ये इल्ज़ाम है, हम मुजरिम नहीं हैं। अली वाले सब नमाज पढ़ते, अली वाले सब नमाज पढ़ते हैं। बम धमाका हुआ क्यों साहब? बस आखिरी बात है, अगर आप बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, खामोश रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। मोहतरम सामीन, अज़ादारों को इसलिए मारा जाता है कि मजलिसें ख़त्म हो जाएं। अज़ादारों को हमसे पर्सनली तो कोई दुश्मनी नहीं है किसी की, और हमारी पर्सनली औकात भी क्या है? क्या औकात है आपकी भाई? अगर अलम को हटा लीजिए, क्या हैसियत है आपकी? हैं? क्या हैसियत है अगर अज़ादारी को हटा लीजिए? करोड़ों अरबों मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, आप सबसे अलग तो इसीलिए हैं कि अलम लेके चलते हैं, ताज़िया लेके चलते हैं। हाय हाय, आपको जो इनफरादी बनाया है, जो मुनफरिद बनाया है, इसी पर शहज़ाद ने तो बनाया है, वरना आप पर्सनली हैं क्या? और जब पर्सनली कुछ नहीं है तो आदमी आपको मारेगा क्यों? आपको नहीं मारते, मकसद है हुसैन, चाहते हैं हुसैन की आज़ादारी ख़त्म हो जाए, चाहते ये हैं कि हुसैन की आज़ादारी ख़त्म हो जाए, इसलिए आज़ादारों को मार रहे हैं। मैं कहूँगा अरे बेवकूफ़ो, तुम आज़ादारों को इसलिए कत्ल करते हो कि आज़ादारी ख़त्म हो जाए। आज़ादारी ख़त्म नहीं होती, आज़ादार के मरने से तो आज़ादारी बढ़ती है। जब एक आज़ादार मरता है तो कम से कम 7 मजलिसें होती हैं, मैयत पर मजलिस, तीजे की मजलिस, चेलुम की मजलिस, 6 माही की मजलिस, 9 माही की मजलिस, बरसी की मजलिस। एक आज़ादार के मरने पर 7 मजलिसें होती है। तो बताओ, आज़ादारों के मरने से मजलिसें कम हो रही है या बढ़ रही है? सलावत पढ़े। मजलिसें तो बढ़ रही है ना। कहाँ तक ख़त्म करोगे आज़ादारी? आज़ादारी ख़त्म कैसे करोगे भाई? मकसद हुसैन मिटाओगे कैसे? इसलिए कि आज़ादारी बढ़ रही है। इधर एक आज़ादार मरा, मैयत पर मजलिस, सोयुम की मजलिस, पंजुम की मजलिस, घट कहाँ रही है आज़ादारी? मतलब हुसैन आपको एक ऐसी चीज़ दे के गए हैं कि क़यामत तक ना आप मिटेंगे, ना आपकी पहचान ख़त्म होगी। हैं? इस दुनिया में जहाँ करोड़ों अरबों लोग हैं, आप सबसे हटके हैं। नमाज तो सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ते हैं, हमारे और भाई भी पढ़ते हैं, लेकिन करबला वाले इतने से हैं, सबसे हटके हैं, क्योंकि इन्होंने हमें लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया। इन्होंने बताया कि जब भी हमारा जिक्र करना, इमाम बाड़े का दरवाज़ा बंद करके न करना। देखिए खुला हुआ है दरवाज़ा, देख लीजिए। हैं? ये दरवाज़ा खुला क्यों है भाई? जब इमाम हुसैन की बात है, इमाम हुसैन खाली अगर हमारे हैं तो ये दरवाज़ा खुला क्यों है भाई? बोलिए भाई खुदा के लिए। 2-3 जुमले और हैं, बस मजलिस ख़त्म कर दी मैंने। भाई जब इमाम हुसैन पर्सनली सिर्फ शियों के हैं तो इमाम बाड़ा खुला क्यों है? क्या इमाम हुसैन का दरवाज़ा खुला इसलिए है कि इमाम हुसैन के दरबार में ना कल आने पर पाबंदी थी, ना आज कोई पाबंदी है। कल भी हुसैन का दरवाज़ा खुला था, जो आना चाहे आए। आज भी इमाम हुसैन का दरवाज़ा खुला है, और इमाम हुसैन के दरबार में आने के लिए किसी मज़हब की शर्त नहीं,
इमाम को मजहबों में कैद मत करो। हुसैन आलमी पर्सनालिटी है। इमाम हुसैन खाली शियों के मौला नहीं, इमाम हुसैन सारी कायनात के इमाम। जैसे रसूल सबका रसूल, मानो तब भी रसूल। जैसे अल्लाह सबका अल्लाह, मानो तब भी अल्लाह, ना मानो तब भी अल्लाह। वैसे ही इमाम हुसैन सबके इमाम, क्योंकि इमाम हुसैन को इमाम पब्लिक ने नहीं बनाया। अरे भाई, इमाम हुसैन को इमाम पब्लिक ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। जैसे अल्लाह सबका अल्लाह, जैसे रसूल सबका रसूल, वैसे इमाम हुसैन सबके इमाम। अगर सारी दुनिया मिलके हुसैन हुसैन करने लगे तो मौला हुसैन की फजीलतों में बढ़ाई नहीं आती, और सारी दुनिया मिलके हुसैन को छोड़ दे तो हुसैन की फजीलतें कम नहीं होती। लेकिन जिसे हुसैन छोड़ दे उसका ना दुनिया में कुछ बचता है ना आखिरत में कुछ बचता है। सलावत पढ़ें। मेरे मोहतरम सामईन, इमाम हुसैन सबके मौला हैं, खाली शियों के लिए नहीं आए थे मौला। और अगर कोई शिया किसी बच्चे का ये अकीदा हो कि इमाम हुसैन बस शियों के, तो वो इस बात पर गौर करे और समझे। इमाम हुसैन को अगर हमने कहा इमाम हुसैन बस हमारे, तो हमने इमाम हुसैन को महदूद कर दिया। जो महदूद हो वो हुसैन नहीं होता। क्या कहने आपके, इमाम हुसैन महदूद नहीं, इमाम हुसैन सबके इमाम। लेकिन आपका शरफ ये है, फर्श अज़ा पर बैठने वालों का शरफ ये है कि इमाम हुसैन तो सबके इमाम हैं, मगर जैसे ही आपने काले कपड़े पहने, जैसे ही आपने अब्बास अलमदार का आलम लिया, दुनिया वाले कहने लगे ये हुसैन वाले। हाय हाय हाय, हुसैन तो सबके हैं, मगर दुनिया ने हमसे हुसैन को मखसूस कर दिया। ये हमारे मुकद्दरों का शरफ है। आलम इंसानियत के लिए इमाम हुसैन ने करबला के मक्तल में घर लुटा दिया। जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल खींचा, अब्बास अलमदार के बाजू उठाए। आज लोग कहते हैं कि साहब आप लोग इतनी तादाद में मजलिसों में क्यों जाते हैं? जाते हैं मगर हक अदा नहीं कर सकते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब कासिम का पामाल शुदा लाशा उठाने के बाद, जनाब अकबर के सीने से बर्छी निकालने के बाद, जनाब अब्बास के शाने उठाने के बाद, जब जनाब अली असगर को मक्तल में लेके गए हैं ना, तो मौला ने हाथों पे उठा के एक जुमला फरमाया, ऐ मेरे शियो काश तुम करबला में होते। देख रहे हैं हमारे यहाँ अगर किसी एक का इंतकाल हो जाए तो घर वालों को काबू करना मुश्किल हो जाता है। कोई इधर गिरिया कर रहा है, कोई उधर गिरिया कर रहा है। हुसैन सारे लाशें उठा चुके हैं। जब 6 महीने का असगर हाथ में है ना, उस वक्त इमाम हुसैन ने आपको याद किया है। फरमाया मेरे शियो काश तुम करबला में होते। अब फिर जुमला फरमाते हैं, क्या क़यामत का जुमला है। फरमाते हैं मेरे शियो काश तुम करबला में होते, तो देखते कि मैं अपने असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा था। बस अहले अज़ा, मैं तवील तरीन तफसील तरीन मसाइल पढ़ने का आदी नहीं हूँ। हुसैन करबला के मक्तल में दर खेमा पर खड़े हैं। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले रकाब तौसन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, नाच रहा था कोई शाह करबलाई को, फ़कत बहन ने किया था सवार भाई को। गाजी अब्बास का आलम लगा हुआ है, आप सब आलम उठाने वाले। खाली गाजी अब्बास वफादार नहीं थे,
गाजी अब्बास ने अपने बच्चों को भी वफादार बनाया, गाजी अब्बास ने अपनी अहलिया को भी वफादार बनाया। मौला हुसैन दर खेमा पर खड़े, अलकमा का रुख करके कहते हैं अब्बास क्या हमें रुखसत ना करोगे? मख्तल का रुख करके कहते हैं अकबर कासिम क्या हमें सवार ना करोगे? कोई आवाज़ ना आई। खेमे से ज़ैनब की आवाज़ आई, भैया अब्बास नहीं है तो ज़ैनब है, अकबर नहीं है तो ज़ैनब है। आज़ादारो, हुसैन जब रहवार पर सवार होते थे 3 शख्सियतें मौला हुसैन को सवार करती थी। जनाब कासिम लजामे फ़रस पकड़ते थे, जनाब अकबर हुसैन का बाजू पकड़ते थे, मौला अब्बास घोड़े के पास 2 जानू होके बैठ जाते थे और घोड़े की रकाब को हाथ में ले लेते थे। हुसैन पैर रखते थे, सवार होते थे। ये हुसैन के सवार होने का तरीक़ा था। जब हुसैन ने सदाए इस्तग़ासा बुलंद की, कोई जवाब ना आया। ज़ैनब ने कहा भैया मैं हूँ। खेमे से 2 बीवियाँ निकली, एक का नाम ज़ैनब, एक का नाम उम्मे कुलसूम। जनाब ज़ैनब ने लजामे फ़रज पकड़ ली, जनाब उम्मे कुलसूम ने लजामे फ़रज पकड़ ली, जनाब ज़ैनब ने शाना पकड़ लिया। हुसैन ने हसरत के साथ घोड़े की रकाब को देखा, तड़प गए मौला। इतने में देखा कि एक बीवी बहुत तेजी के साथ खेमे से आई, 2 जानू होके बैठ गई। कहा आका बिस्मिल्लाह। हुसैन ने कहा ज़ैनब ये कौन है? ज़ैनब ने कहा मौला ये अब्बास की बेवा, ये भाभी लुबाबा। जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे। ये भाभी लुबाबा हैं। अब्बास ने अपनी अहलिया को भी वफादार बनाया। हुसैन घोड़े पर सवार हुए, तशरीफ़ लाए मख्तल में, रजस पढ़ा। फरमाते ज़ालिमो तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, ज़ालिमो तुमने मेरे अकबर को मार डाला, ज़ालिमो तुमने मेरे ओनो मोहम्मद को मार डाला। हुसैन तलवार चलाते जा रहे हैं। तारीख़ कहती है हुसैन तलवार चलाते चलाते एक ऐसे लाशे के पास जाके ठहर गए कि जिस लाशे के तन पर हाथ नहीं थे। वो मुखातिब होके फरमाया ये जंग न देखी, ये सफाराई न देखी, अफसोस कि तुमने मेरी तन्हाई न देखी। अब्बास हुसैन अकेला हो गया। बस 2 जुमलों की रिवायत सुन लें, मैंने मजलिस मुलतवी की। इमाम हुसैन जनाब अब्बास से कितनी मोहब्बत करते थे। मजलिस मुलतवी हो गई। जनाब मुख्तार ने जब शिमर को कैद किया तो शिमर से कहा शिमर ये बता कि करबला में कहीं तेरा दिल भी कांपा था कि नहीं? शिमर कहता मुख्तार मैं बहुत शकीउल क़ल्ब हूँ, मेरा दिल बहुत सख्त है, कहीं मेरा दिल नहीं कांपा। लेकिन मुख्तार करबला में एक लम्हा ऐसा आया कि मेरा दिल भी कांप गया। मुख्तार ने कहा ज़ालिम जल्दी बता वो कौन सा लम्हा था? शिमर कहता मुख्तार तेरे दरबार में सब अज़ादार हैं, इन्हें बाहर भेज दे तो बताऊंगा, मुझे डर है कोई अज़ादार मर ना जाए। मुख्तार ने कहा नहीं ज़ालिम तुझे इन अज़ादारों के सामने बताना पड़ेगा। शिमर कहता मुख्तार कलेजे पे हाथ रख ले। मुख्तार ने कलेजे पे हाथ रखा। शिमर कहता सुन मुख्तार, अगर सुन सकता है तो सुन मुख्तार। मुख्तार जब हुसैन ज़ख्मों से चूर चूर होके ज़मीन पर गिरे, मैंने खंजर लिया, खंजर कुंद था, एक पत्थर हाथ में उठा लिया, कुंद खंजर को मैं और कुंद करता हुआ जा रहा था। हुसैन के करीब पहुंचा। मुख्तार 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 जिसके हाथों में रसूल जुल्फ़ें दिया करते थे, मैंने उसकी जुल्फ़ों को पकड़ा। मुख्तार मैंने उसके गले पर वार किया। मेरे बच्चों हुसैन के गले पर मेरी तरफ देख लो ताकि मसाइब समझ में आए। हुसैन के गले पर ऐसे छुरी नहीं चलाई गई, हुसैन के गले पर ऐसे छुरी चलाई गई जैसे किसी दरख्त पर कुल्हाड़ी से वार किया जाता। शिमर कहता है मैं ज़रबे मार रहा था हुसैन के गले पर, मुख्तार हुसैन के होंठ हिल रहे थे। मुख्तार मैं ये समझा कि हुसैन बद्दुआ कर रहे होंगे। मुख्तार मेरा दिल कांप गया जब मैंने हुसैन के जख्मी होठों पर अपने कान रखे तो हुसैन कह रहे थे अब्बास अब्बास।
अब्बास तुम चले गए, मैं तन्हा रह गया, अब्बास मैं अकेला रह गया। अला सयालमुल्लज़ीना ज़लमू। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी इनायत फरमा। जो बेइल्म हैं उनको इल्म इनायत फरमा। पालने वाले जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान अहले बैत हैं सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रख। पालने वाले ज़िक्र मसाइब व फ़ज़ाइल का जो सवाब है वो मरहूम की रूह को ईसाल फरमा, मरहूम के दर्जात बुलंद फरमा। पालने वाले हमारे उलमा इकराम की हिफाजत फरमा। पालने वाले तमाम मकामात मुक़द्दसा को महफूज रख। पालने वाले दुआओं में मखसूस तरीन दुआ ये है कि मुंतक़िम खून हुसैन हमारे इमाम ज़मान को ज़हूर फरमा और हमें उनके ऐवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम जनाब शाहिद हुसैन साहब इब्न जवाद हुसैन साहब की रूह को या हुसैन, या हुसैन। और जिंदान कहाँ, ये बहन कैद हुई, तू ना आया गाज़ी। जब रदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। जब रदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना जब रदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। जब रदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशक़ी ज़ाच दे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा। मुझ पे है तशना लबी, तू ना आया जब रदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। धूप में तू था शजर, तुझसे आबाद था घर, है बरना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर। ऐ अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा, तुझसे ढारस्ती बड़ी, तू ना आया गाज़ी। जब रदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी।
लुट गए अहले हरम, रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा लम, पुरसा देने के लिए तुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली, तू ना आया अली। से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया अली। क्या कहूँ शेर मेरे बेरदाम को लिए, ये मुसलमान सारे शहर दर शहर फिरे, खिलकते कूफा कभी, खिलकते शाम कभी, और हम पे हंसी तू ना आया मैं सदा देती रही, तू ना आया मादी। क्या कहूँ शेर मेरे बेरदाम को लिए, ये मुसलमान सारे शहर दर शहर फिरे, खिलकते कूफा कभी, खिलकते शाम कभी, बारे हम पे हंसी तू ना आया से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया। कितनी बेबस थी बहन शहंशाह वफा, नाम ले ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा, नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही तू ना आया गाजी, जबरदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। कैद खाने में क़ज़ा जब सकीना को मिली, दे के कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई, उस घड़ी नाम तेरा सूरत नादे अली, बस मैं दोहराती रही तू ना आया गाजी, जबरदा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। रोया रेहान कलम करके ये बात रकम, खून में डूब गया मेरे गाजी का अलम, का जिगर खूफ शाह का सर, आए खेमों में शकी तू ना आया गाजी, जबरदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी, जबरदा सर से
छिनी मैं सदा देती रही तू न आया गाजी सही सही